दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके की जेजे कॉलोनी में मदरसा दारुल उलेमा इंतजामिया ट्रस्ट, जहां पर 15 अगस्त को बड़े धूमधाम से मनाया गया। आप देख सकते हैं ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं। देश की उन्नति और प्रगति के लिए यहाँ पर दुआ भी हुई और देश में जो नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है उसके लिए भी बात की गई। उलेमा होने को बताया जो मौलाना इस मदरसे के हैं, उन्होंने जो बात कही शायद वह लोगों को बात सुननी चाहिए और उन पर अमल भी करना चाहिए। मुसलमानों ने हर जगह अपनी कुर्बानियां दी हैं। देश वैसे ही आज़ाद नहीं हुआ। आज काफ़ी सारे लोग मुसलमानों की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन अगर इतिहास को उठाकर देखते हैं तो मुसलमानों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं जो लोग भुला नहीं सकते। हम इस कड़ी में यही बताना चाहते हैं, जो आने वाले भविष्य हैं, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे मामले अमल कराएं और नफरत करने वालों से दूर हटाएं, मोहब्बत की बात करें। सुनिए मौलाना साहब ने क्या बयान दिए। के अंदर वही खून है जिस तरीके से हम सबों ने अंग्रेजों को ललकारा, आज भी बातिलों को तमाम हिंदुस्तानी और ख़ास तौर से मुसलमानान हिंद और जितने भी मुसलमानान हिंद के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई, आज भी वो प्यार है। आज भी ये बातिल नफ़रतों को अंग्रेजों के जो चमचे हैं उनको नाकामयाबी मिलेगी और तमाम हिंदुस्तान के बासिंदे ऐसे मिलजुल के रहते रहेंगे। यही हमारी तरफ से, हमारे मदरसे के तमाम जिम्मेदारान के तरफ से और बच्चों के तरफ से यही मैसेज और यही मिशन हम सबों का है कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों कि मिलजुल के रहना है, आपस में भाईचारा के साथ रहना है। इसीलिए आज तकरीबन 20 साल हो गए यहाँ पे मुझे, आज तक हमें मुसलमान भाई क्या हिंदू भाई भी गली में रहते हैं, आज तक किसी से कोई बातचीत भी ऐसी नहीं हुई जिससे नफरत हो। इसलिए हम पैगाम देना चाहेंगे तमाम हिंदुस्तानियों को कि ख़ास तौर से मिलजुल के रहें और जो भी इस तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उनके बातों पे ना आएं और अपने जिस तरीके से मिलजुल के हिंदुस्तान को आज़ाद किए हैं, आज वही 76वां जश्न आज़ादी है जिसको हम मना रहे हैं और तमाम शहीदों को याद कर रहे हैं और याद करते हुए उनकी जिंदा जावेद मिसाल पेश कर रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं। इसलिए हम तमाम मीडिया वाले भाइयों का भी, तमाम जिम्मेदारान का भी, तमाम मेहमान इज़ाम का भी मदरसे के कारकुनान की तरफ से तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सब देशों से महान हमारा हिंदुस्तान, उसकी अजमत पे हम देंगे हम जान कुर्बान। मेरा हिंदुस्तान हम सब है भारत के निवासी, मिलजुल कर हम रहते हैं, बैर नहीं रखते आपस में, एक दूजे पर मरते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिस तरीके से आज का माहौल है, नफरत का माहौल है, जहां देखिए नफरत का बाजार गर्म होता जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख रही है और ये ऐसी तारीख रही है, गंगा जमनी तारीख रही है कि जिस तरीके से मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, मालों की कुर्बानी दी, बच्चों को यतीम किया, बूढ़ों को और औरतों को बेवा किया, लेकिन अपने वतन के खातिर अपनी जान की परवाह न की, सिर्फ वतन की आज़ादी के लिए दिलो जान से कुर्बानी दिया और ये सोच कर दिया कि हम यहाँ पे जितने भी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। लेकिन ये पुरफतन माहौल ऐसा है कि आज हमें ये कहा जाता है कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कहते हैं अल्लामा इकबाल ने, जब खून की ज़रूरत पड़ी तो हमारी ही गर्दन कटी, जब खून की ज़रूरत पड़ी तो हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारा वतन है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, यहीं पे नहीं, आपस में लड़वाने जो हमको चले हैं, आपस में लड़वाएं जो हमको, वह है बड़ा शैतान। खून का एक एक कतरा जिसने भारत पर है क्या कुर्बान, वह है टीपू सुल्तान हमारा शेरे हिंदुस्तान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, कलाम याद रखेंगे हम।
भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, कलाम याद रखेंगे हम, मिटा नहीं सकती दुनिया तारीख से इनका नाम और निशान। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसीलिए हिंदुस्तान की ये कल्चर आज भी बाज ये गवाह दे रही है कि जितनी भी मिलजुल कर कुर्बानी दिए हैं, ख़ास तौर से मुसलमानान हिंद ने, इसको तारीख़ फरामोश नहीं कर सकता। व अला आलिही व अस्हाबिही इला यौमिद्दीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान खुसूसी, दूर दराज से आए हुए मेहमान एज़ाम, सबसे पहले हम आप तमाम को मेरी तरफ से और दारुल उलूम इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान हजरात की तरफ से और दूर दराज से आए हुए मेहमान एज़ाम की तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। हजरात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा अजदाद ने बहुत ही मुश्किलात और मसाइब का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा अजदाद ने बहुत ही कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया था। ये वही आज़ादी का दिन है कि जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था तो भगत सिंह ने अपनी ज़बान से अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून न खौला वह खून पानी है, जो देश के काम न आए वह बेकार जवानी है। अब भी जिसका खून न खौला वह खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वह बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया। और अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें, जब 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठरी के पीछे ढकेला गया तो अंग्रेजों ने कहा था कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। जफर ने बेबाकी से जवाब दिया था, वो ये था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों का नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक ने अजीम रोल अदा किया है। खुदीराम बोस 17 साल की उम्र में अपनी जान को निछावर कर रहा था। तारीख शाहिद है कि जंग आज़ादी में अकाबिर देवबंद का किरदार हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमुल्लाह अलैह और फरजंदान दारुल उलूम देवबंद शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना हिब्जुर रहमान सिवहारी वगैरह वगैरह को फरामोश नहीं किया जा सकता। आज हर तरफ से आपको मुबारकबाद दी जा रही है और देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में असल देशभक्ति वह है जहां पर एक किसान तपती हुई धूप के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज का पैदा करता है। असली देशभक्ति ये है कि जब सरकारी मुलाजिमीन रिश्वत दिए बगैर काम को अपनी जिम्मेदारी समझना है। असली देशभक्ति ये है कि हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदुस्तान सिख ईसाई आपस में मिलजुल कर देश के लिए प्रेम का प्रचार करें। हमारी ये खुश किस्मती है कि मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ, ईसाई भी पैदा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि इंसान पैदा नहीं हुई। अगर तमाम मज़ाहिब को भूलकर अमन का प्रचार होने लगा तो हमारा मुल्क सज जाएगा, संवर जाएगा और उसका डंका विदेश तक गूंजेगा। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर
हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। जान से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम उसी के लिए जान भी कुर्बान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। गलत इल्जाम है कि हम पर वफादारी नहीं करते, गलत इल्जाम है हम वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम अदाकारी नहीं करते। बुरा जब वक्त आता है वतन पर ए वतन वालों, बुरा जब वक्त आता है वतन पर ए वतन वालों, हम अपनी जान दे देते हैं गद्दारी नहीं करते। मेरा देश खुशहाल था हरदम, सदा ही खुश ये रहेगा। जलने वाले जलते रहेंगे, यहाँ तो प्यार चलेगा। देश है अपना सबका निराला, हमारा हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान सब देशों से महान। देश ये मर मिटने का जज्बा दिल में अपना रखते हैं, देश पे मर मिटने का जज्बा दिल में अपना रखते हैं। देश की अजमत बाकी रहे हरदम ये फिक्र हम करते हैं। देश जवाब सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद अमानतुल्लाह कासमी। ये कौन सी जगह है? ये भलसवा जे कॉलोनी, दिल्ली 11,042। आपका ये मदरसा दारुल उलूम इंतज़ामिया ट्रस्ट रजिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह जब से आपका ये मदरसा कायम हुआ, जिस तरीके से दारुल उलूम देवबंद की रेशी रुमाल की तहरीक ने इतने ज़ोर शोर से चलाया ताकि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों का जो गलबा हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को इस तरीके से हिंदुस्तानियों को परेशान करना, इनके ऊपर जुल्म सितम ढाए जा रहे थे। तो दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलमा हिंद की एक ऐसी तंजीम है कि जिन्होंने ये प्रोग्राम आज़ादी का और अंग्रेज छोड़ो भारत से अंग्रेज भगाओ का नारा दिया। तो मेरे हमारे कितने मौलाओं उन्होंने शहीद हुए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, और जो जैसे बताया जाता है कि लेके आपके पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक मौलानाओं के सर जो है पेड़ों पे लटके मिले। इसकी तारीख़ ये है कि हमारे आबाओ अजदाद और दारुल उलूम देवबंद के ख़ास तौर से उलमाए किराम ने हिंदुस्तान के दीगर मदरसों के से उलमाए किराम ने इस तहरीक को चलाया, और चांदनी चौक से लेके जो अभी पाकिस्तान के अंदर कराची है, खैबर, वहाँ तक सड़कों के दोनों तरफ उलमाए किराम के गर्दनें अंग्रेज ने काट काट कर दहशत फैलाने के लिए और मुसलमानों को, हिंदुस्तानियों को कमज़ोर करने के लिए पेड़ों पे लटका दिए थे। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानियों ने शिकस्त नहीं और पीछे नहीं हटे और शिकस्त नहीं खा, और आपने बुलंदी के साथ, अज़्म मुसम्मम के साथ इस तहरीक को जारी रखा, और यहाँ तक के जारी रखा कि एक वक्त में कितने कितने उलमाए किराम, 40-40 उलमाए किराम को शहीद कर दिए गए। लेकिन ख़ास तौर से महमूद अल हसन साहब देवबंदी अलैहि रहमा, कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह और हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहि रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमाए किराम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और तमाम जिस तरीके से तारीख़ में मिलता है कि भगत सिंह और बहादुर